कविता नए इलाके में। कवि हैं अरुण कमल। यहाँ पर कविता के प्रश्न उत्तर समझने का प्रयत्न करेंगे। कक्षा 9वीं में नए इलाके में कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में उनके आंसर्स को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न है, नए इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? तो इसका उत्तर होगा, नए बसे इलाकों में प्रतिदिन निर्माण कार्य होता रहता है। कवि इन इलाकों में पुरानी पहचानों को नहीं ढूंढ पाता है और रास्ता भूल जाता है। मतलब जो उसे निशानियां रखी होती हैं, पहचान रखी होती है अपने घर तक पहुंचने के लिए, वो उसे वहां पर नहीं मिलती तो वह रास्ता भूल जाता है। उसकी जानी पहचानी पुरानी इमारतों की जगह नए भवन खड़े हो जाते हैं। अपनी मंजिल पर जाने के लिए कवि ने जो पहचान के चिन्ह मन में बसाए होते हैं वे सहसा ही मिट जाते हैं। इसलिए कवि को अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होती है। दूसरा प्रश्न है, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है, कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। पहला, पीपल का पेड़। दूसरा, खंडहर बना मकान मतलब ढहा हुआ मकान। तीसरा, ज़मीन का खाली टुकड़ा। और चौथा, 2 मकानों के बाद बिना रंग का लोहे के फाटक वाला एक मंजिला घर। तीसरा प्रश्न है, कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है? तो इसका उत्तर होगा, अपने निर्धारित घर से एक घर पीछे या 2 घर आगे कवि इसलिए चल देता है क्योंकि अब पुराना इलाका पहले जैसा न रहकर बदल चुका है। पुराने छोटे मकानों की जगह नए ऊंचे भवन बन चुके हैं। कवि ने अपने मन में जो निशानियां बनाई होती हैं वे नए निर्माण के कारण मिट जाती हैं। कवि दिशाओं को पहचान नहीं पाता, वे अपनी स्मृति में बसी निशानियों को ढूंढता रह जाता है। नेक्स्ट है, वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है? इन पंक्तियों से कवि का अभिप्राय ये है कि एक लंबा समय बीत चुका है। वसंत और पतझड़ तथा बैसाख और भादों दोनों ऋतुओं के बीच एक लंबा अंतराल आ जाने के कारण परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आ गया है। कवि के मन में जो बसंत के चिन्ह थे उसके स्थान पर पतझड़ ने अपनी निशानियां बना ली हैं, अर्थात समय और परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ गया है। कवि के कहने का भाव ये है कि एक ही दिन में अनेक बदलावों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह काफ़ी महीनों बाद वापस लौटा हो। 5th क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? इसका उत्तर होगा, कवि ने ये बताया है कि आधुनिक समय के मनुष्य के पास समय की बहुत कमी है, क्योंकि तेज़ी से बदलती दुनिया में हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इसलिए हर व्यक्ति का समय अपने अपने कार्यों में उलझा व्यतीत हो रहा है। मतलब हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। तीव्र परिवर्तित परिस्थितियों में जीवन की गति भी तेज़ हो गई है। इसलिए कवि अनुभव करता है कि ऐसे में जब इंसान के पास समय का अभाव है तो शायद कोई परिचित व्यक्ति उसे पुकार लेगा। अर्थात कवि ये सोचता है कि आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जब किसी के पास समय नहीं है किसी से मिलने बोलने का, तो शायद उससे कोई व्यस्तम ज़िंदगी में से समय निकालकर, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर उसके साथ बातचीत कर लेगा या उसका हाल जान लेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, कवि ने शहरी जीवन की अनेक विडंबनाओं की ओर संकेत करते हुए लिखा है। विडंबना होती है हैरानी की बात, तो विडंबनाओं की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि वहाँ तीव्र गति से दुनिया बदल जाती है। बड़ी बड़ी इमारतें और माचिस की डिब्बियाँ जैसे छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों के दिल भी छोटे ही हैं, उनमें किसी के लिए दया की भावना नहीं है। शहरों का मनुष्य जीवन की हर प्रतियोगिता में हर कीमत पर जीतना चाहता है। उसके जीवन से स्नेह और सम्मान नष्ट हो गए हैं। संवेदन शून्यता के कारण, मतलब दूसरों के साथ संवेदना उसके मन में बिल्कुल नहीं है। वे दूसरे मनुष्यों से दूर हो गया है। इसलिए शहरों में कोई किसी को नहीं पहचानता। अपने कार्यों में लगे रहने के कारण
कोई किसी की मदद नहीं करता, इसलिए यहाँ स्मृतियों के सहारे नहीं चला जा सकता। अर्थात कवि के कहने का भाव ये है कि शहर के लोग बड़े तंगदिल हैं, वे तेज़ रफ्तार जीवन को जी रहे हैं और उनके पास अपने कार्यों से फुर्सत ही नहीं है कि वे दूसरों के साथ मेलजोल कर सकें या उनका हालचाल जान सकें।